सारा बिजनेस हानिया के नाम करना बेवकूफी हो। हानिया बेवकूफ नहीं है। बेवकूफी हम करेंगे अगर ये बिजनेस फवाद के हवाले कर देंगे, क्योंकि फवाद इस काबिल नहीं है कि वो इस बिजनेस को संभाल सके। वो इस बिजनेस को बर्बाद कर देगा। ये इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। मैं फवाद के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा है और यहाँ मर्जी भी मेरी चलेगी। पापा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। सब ठीक है ना पापा? हमारी लापरवाही जो है ना, वो बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा रही है। मैं समझा नहीं। यही तो मुसीबत है, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। क्या कोई बात हुई है पापा? ये सारा बिजनेस जो है ना, हानिया के नाम होने जा रहा है। तो ये बात तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। हाँ, उस वक्त तो सईदा एक फैक्ट्री हानिया के नाम कर रही थी, लेकिन अब वो सारा बिजनेस हानिया के हवाले कर रही है। क्या? लेकिन मम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं? इसलिए कि तुमने उसे मायूस कर दिया। मेरा मतलब है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में। तुम अपनी बीवी के गम में बैठकर रो तो सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं चला सकते। ये मम्मा ने कहा है आपसे? कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैं मम्मा से खुद बात करूंगा। क्या बात करोगे? यही कि मैं एक नकारा नकम्मा इंसान हूँ, जिंदगी भर पैसों के लिए मैं अपनी बहन के आगे हाथ फैलाता रहूंगा। मैं भिखारी नहीं हूं पापा। बिजनेस पर जितना हक हानिया आपी का है उतना मेरा भी है। आखिर मैं भी आपकी औलाद हूं। लेकिन कारोबार संभालने की सलाहियत नहीं है तुम में। अच्छा ठीक है, मैं बात समझ गई हूँ तुम्हारी। कल चलते हैं ना? हाँ। अच्छा, ओके, सी यू टुमारो। सईदा, मेरा ख्याल है कि हमें सारे कार्ड जो है ना, वो टेबल पर रख देने चाहिए। आपको ये ख्याल क्यों आया? इसलिए कि बिजनेस फवाद का है और उसी के नाम रहेगा। मैं सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकती। फवाद हमारा बेटा है। और हानिया कौन है? हानिया हमारी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि उसके होने वाला शौहर हमारे बिजनेस का मालिक बने। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि ये सारा बिजनेस मेरा है और ये बिजनेस मेरे फादर मेरे नाम करके गए। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम फवाद को नजरअंदाज क्यों कर रही हो? मैं किसी को नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं उसको उसका पूरा हक दूंगी, लेकिन इस वक्त हानिया। देखो, हानिया का जो हिस्सा है ना उसे जरूर मिलेगा, लेकिन इस तरह सारा बिजनेस हानिया के नाम करना बेवकूफी हो। हानिया बेवकूफ नहीं है। बेवकूफी हम करेंगे अगर ये बिजनेस फवाद के हवाले कर देंगे, क्योंकि फवाद इस काबिल नहीं है कि वो इस बिजनेस को संभाल सके। वो इस बिजनेस को बर्बाद कर देगा। ये इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। मैं फवाद के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा है और यहाँ मर्जी भी मेरी चलेगी। आप ये मत भूलिए कि आज भी ये सब कुछ मेरा ही है। बात इख्तियार की नहीं सैदा बेगम, बात असूल की है। हमेशा माँ बाप के बाद बेटे दानशीन होते, बेटियां नहीं। जानता हूं तुम्हारा, और मैं ये भी जानता हूं कि ये घर कैसे तुम्हारा। देखो, हाँ बोलो। छोटे साहब इस वक्त फारिया के साथ हैं। हाँ, बस इस किस्से को तमाम करो, इसके बाद एक और मसला है जो तुम्हें हल करना। हो जाएगा सर। ओके।